Today in this video we are going to study ionic solids of BSc Part 1 Inorganic Chemistry. आयनिक सॉलिड्स यानी आयनिक ठोस। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी संरचना निश्चित होती है। आयनिक ठोस धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, अर्थात आयनिक यौगिकों से आशय है वे यौगिक जिनमें बंध की प्रकृति मुख्यतः आयनिक होती है। पदार्थों में पाए जाने वाले गुण मुख्य रूप से उनमें उपस्थित बंध की प्रकृति व संरचना पर निर्भर करते हैं। आयनिक यौगिकों की संरचना में सभी आयन विपरीत आवेशित आयनों से घिरे होते हैं, जिससे इनमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, जैसे इनका गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक होता है। इन यौगिकों की संरचना में आयनों के आकार का अत्यधिक महत्व होता है। अब हम पढ़ते हैं इनकी आयनिक संरचना के बारे में। आयनिक ठोस में आयन यानी धनायन तथा ऋणायन इस प्रकार संकुलित पैक्ट होते हैं कि धनायन तथा ऋणायन के मध्य अधिकतम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो। इस प्रकार से संकुलित आयन आयनिक क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करते हैं। इस निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, अर्थात कहा जा सकता है कि आयनिक यौगिक अणुओं से न बने होकर आयनों से बनते हैं। इस कारण इनका अणुभार नहीं होता है। इनके सूत्रधार यानी फॉर्मूला यूनिट मास को ही इनका अणुभार मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl का 58.5 सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस तथा क्लोराइड आयन एक घन के सिरों पर स्थित होते हैं तथा प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है। आयनिक ठोसों की निम्नलिखित अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों यानी पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं तथा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। सामान्य ताप पर इनका जो वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर होता है वह अत्यंत कम होता है। इनकी वाष्पीकरण ऊष्मा यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मान काफ़ी अधिक होता है तथा आयनिक क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक यानी नॉन कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि आयन गतिशील नहीं होते हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, परंतु मॉल्टन स्टेट में यानी गलत अवस्था में तथा विलयन अवस्था यानी सॉल्यूशन स्टेट में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में और विलयन अवस्था में इनके आयन होते हैं वे गतिमान या गतिशील होते हैं। अब हम आते हैं समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पर। क्रिस्टलीय जालक क्रिस्टल लैटिस की संरचना को जानने के लिए उसमें उपस्थित आयनों की समन्वय संख्या जानना आवश्यक होता है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी दी गई क्रिस्टलीय संरचना में कोई आयन जितने अन्य आयनों के संपर्क में होता है उसे आयन की समन्वय संख्या कहते हैं। एक भी प्रकार के यौगिक जैसे NaCl जिनके क्रिस्टलों में धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, इनके धनायन तथा ऋणायनों की समन्वय संख्या भी बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स-रे डिफ्रैक्शन का अध्ययन बताता है कि NaCl आयनों से प्रत्येक Cl आयन 6 NaCl क्रिस्टल में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से तथा प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है, अर्थात सोडियम तथा क्लोराइड दोनों की समन्वय संख्या 6 है। इसे 6:6 व्यवस्था भी कहते हैं। इसी प्रकार जिंक सल्फाइड ZnS में 4:4 की व्यवस्था है, यानी एक जिंक आयन के चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन और एक सल्फाइड आयन के चारों तरफ 4 जिंक आयन्स होते हैं। इसी प्रकार सीजियम क्लोराइड की जो सब व्यवस्था है वो 8:8 व्यवस्था होती है, अर्थात सीजियम के चारों तरफ 8 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड के चारों तरफ 8 सीजियम आयन होते हैं। इसके विपरीत ऐसे यौगिक जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या भिन्न होती है, जैसे Ab2 आदि, इनमें धनायनों तथा ऋणायनों की समन्वय संख्या भी भिन्न होती है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड में वह 8:4 की व्यवस्था होती है, अर्थात एक कैल्शियम आयन की समन्वयक संख्या 8 है तथा उसके चारों तरफ 8 फ्लोराइड आयन होते हैं, तथा फ्लोराइड की समन्वय संख्या 4 है, अर्थात एक फ्लोराइड आयन के चारों तरफ 4 कैल्शियम आयन्स होते हैं। अब हम आते हैं त्रिज्या अनुपात प्रभाव पर, यानी रेडियस रेशियो इफेक्ट। किसी आयनिक यौगिक के धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात उसका त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो कहलाता है। त्रिज्या अनुपात बराबर होती है धनायन की त्रिज्या अपन ऋणायन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात का आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना अर्थात क्रिस्टलों में आयनों की पैकिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से क्रिस्टल में किसी आयन की समन्वय संख्या का मान जितना अधिक होता है, आयनिक यौगिकों की स्थायित्वता उतनी ही अधिक होती है। समन्वय संख्या का निर्धारण क्रिया अनुपात से होता है, यानी त्रिज्या अनुपात से होता है।
जो त्रिज्या अनुपात होती है वह समन्वय संख्या निर्धारित करती है किसी भी आयन की। त्रिज्या अनुपात जितना अधिक होता है धनायन की समन्वय संख्या उतनी ही अधिक होती है। अर्थात कहा जा सकता है त्रिज्या अनुपात आयनों की समन्वय संख्या के साथ साथ क्रिस्टल की ज्योमेट्री पर भी निर्भर करता है। किसी आयनिक यौगिक की न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था सबसे स्थायी अवस्था होती है जिसे ग्रहण करने के लिए अवयवी आयन एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं और इस प्रकार संकुलित और क्लोजली पैक्ड रहते हैं कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के संपर्क में रहें और उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। ऋणायनों का साइज स्थिर रखते हुए धनायन के साइज में कमी करते हैं अर्थात घटाते हैं तो त्रिज्या अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव देते हैं। इस व्यवस्था को समझने के लिए एक यौगिक AX जिसकी समन्वय संख्या 3 है उसकी 3 संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसा कि हम चित्र 1 में दे रहे हैं, और इसे निष्कर्ष निकलता है। चित्र A में जो A पॉजिटिव आयन है वो 3x माइनस आयन से घिरा है, जिसमें x माइनस आयन एक दूसरे को छूते नहीं हैं। ऐसी संरचना स्थायी होगी क्योंकि इसमें A कटायन तथा x एनायन में आकर्षण बल अधिक होगा तथा x एनायंस के मध्य प्रतिकर्षण बल कम होगा। चित्र 1 के B में तीनों x एनायन एक दूसरे को छूते हैं तथा A कटायन B तीनों x एनायनों के संपर्क में रहता है। जिस प्रकार आकर्षण बल के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है, परंतु आकर्षण बल का प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। इस अवस्था में त्रिज्या अनुपात सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात यानी लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहलाता है। इसका मान ज्योमेट्री के आधार पर 0.155 परिकलित किया गया है। यदि त्रिज्या अनुपात सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात से घट जाता है तब ऐसी संरचना अस्थायी होगी। चित्र 1 के C में धनायन ऋणायनों के सीधे संपर्क में नहीं रहता, अपितु ऋणायनों का एक दूसरे से संपर्क रहता है। इस अवस्था में A कटायन का माप यानी साइज और घट जाता है। वह प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, अर्थात संरचना स्थायी हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। धनायनों का आकार स्थिर रखते हुए ऋणायनों के आकार में वृद्धि अर्थात घटते हुए त्रिज्या का अनुपात का आयनों की व्यवस्था पर प्रभाव देखते हैं। ये स्थिति चित्र 2 में बताई गई है। तो हम देखते हैं उपरोक्त चित्र यानी 2 में जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ता जाता है त्रिज्या अनुपात का मान कम होता जाता है। अवस्था 2B सबसे अधिक स्थायित्व वाली अवस्था है। इस अवस्था में यह मान 0.225 परिकलित किया गया है। इससे कम मान होने पर संरचना अस्थायी हो जाती है क्योंकि धनायन एवं ऋणायन के मध्य रिक्त स्थान रहने से प्रतिकर्षण अधिक रहता है। विभिन्न संकुलित संरचनाओं में समन्वय संख्या 3, 4, 6 तथा 8 होती है। इन विभिन्न समन्वय संख्याओं के लिए सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात ज्ञात किए गए हैं, जिन्हें निम्न सारणी में हम देख सकते हैं। अगर हम देखें, अगर जो रेडियस रेशियो है वो 0.7032 या इससे अधिक है तो समन्वय संख्या 8 होती है, संरचना घन्य होती है। और इसके उदाहरण हम ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड या कैल्शियम फ्लोराइड। अगर रेडियस रेशियो 0.414 या से लेकर 0.732 के मध्य होता है, यानी अगर रेडियस रेशियो का जो मान है वो 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य रहता है तो समन्वय संख्या 8 होती है, संरचना अष्टफलकीय होती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 के मध्य होती है तो समन्वय संख्या 4 होती है, संरचना चतुष्फलकीय होती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड एंड सिलिका। अगर रेडियस रेशियो 0.115 से लेकर 0.225 के मध्य होता है तो समन्वय संख्या 3 होती है और संरचना त्रिभुजीय होती है। और अगर रेडियस रेशियो 0.115 तथा इससे भी कम होता है तो जो समन्वय संख्या होती है वो 2 होती है और संरचना जो होती है वो एक रेखीय होती है। त्रिज्या अनुपात के आधार पर किसी आयनिक ठोस की समन्वय संख्या व क्रिस्टल जालक के प्रकार की भविष्यवाणी करना त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। आयनिक ठोस का स्थायित्व तथा त्रिज्या अनुपात नियम अगर हम देखें, त्रिज्या अनुपात के मान की सहायता से किसी क्रिस्टल के स्थायित्व का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। स्थायी व्यवस्था के लिए धनायन सभी ऋणायनों के संपर्क में होना चाहिए तथा सभी ऋणायन आपस में एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए। यदि त्रिज्या अनुपात का मान किसी समन्वय संख्या के लिए सीमांतकारी मान यानी लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर होता है तो उस समन्वय संख्या के लिए क्रिस्टल संरचना स्थायी होती है। सीमांतकारी मान यानी लिमिटिंग रेडियस रेशियो के मान से अधिक या कम होने पर क्रिस्टल अस्थायी हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 है तब
धनायन ऋणायन के संपर्क में रहता है और चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल आकृति अधिक बेहतर होती है। यदि यह मान 0.41 से 0.414 से अधिक होगा तब धनायन तो ऋणायन के संपर्क में होगा, किंतु ऋणायन एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे। अतः 0.414 सीमांतकारी मान के लिए घनीय संरचना सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब हम आते हैं सीमांत त्रिज्या अनुपातों की गणना। तो पहले हम गणना करते हैं अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। सो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यानी अष्टफलकीय संरचना के लिए। अष्टफलकीय संरचना में एक धनायन के चारों ओर 6 ऋणायन उपस्थित होते हैं, अर्थात धनायन की समन्वय संख्या 6 होती है। इस संरचना में 4 ऋणायन व एक धनायन एक ही तल में होते हैं तथा एक एक ऋणायन धनायन तल के ऊपर व नीचे होता है। त्रिज्या अनुपात की गणना करने के लिए माना कि एक तल में स्थित 4 ऋणायन ए, बी, सी तथा डी एक धनायन ओ को इस तरह घिरे हुए हैं और ये धनायन एक दूसरे के भी संपर्क में है यानी स्पर्श कर रहे हैं। चित्र 4 में जो समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि धनायन की त्रिज्या r प्लस तथा ऋणायन की त्रिज्या r माइनस हो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB बराबर होता है BC के और इसका मान है 2r माइनस। अतः AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू AB स्क्वायर और AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB। चित्र के अनुसार AC इज इक्वल टू ट्वाइस r प्लस प्लस ट्वाइस r माइनस। समीकरण 1 में AB तथा AC का मान रखने पर ट्वाइस r प्लस प्लस ट्वाइस r माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट 2r माइनस, यानी ट्वाइस r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट 2r माइनस। पूरे समीकरण को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास समीकरण आती है r प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू r माइनस माइनस r माइनस और r माइनस इज इक्वल टू r प्लस इज इक्वल टू इक्वेशन आती है r प्लस इज इक्वल टू r माइनस विद इन द ब्रैकेट्स अंडर रूट 2 माइनस 1। एंड अगर हम r माइनस को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू विद इन द ब्रैकेट्स अंडर रूट 2 माइनस 1 और रेडियस रेशियो बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 जो बराबर होता है। सो ये जो रेडियस रेशियो है r प्लस अपॉन r माइनस यानी धनायन का त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1, यानी जो हमारे पास रेडियस रेशियो आता है वो है 0.414। अर्थात अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 होगा। यदि अष्टफलकीय संरचना में स्थित धनायन के ऊपर तथा नीचे के 2 ऋणायनों को निकट निकाल दिया जाए तो वर्ग समतले यानी स्क्वायर प्लेनर संरचना समन्वय संख्या 4 प्राप्त होती है। इसी कारण अष्टफलकीय संरचना समन्वय संख्या 6 तथा वर्ग समतलीय समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने की गणितीय विधि समान है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।